दिल्ली के 3 मूर्ति भवन परिसर स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी के नाम को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। पहले इस संग्रहालय का नाम देश के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर था। शुक्रवार 16 जून को सरकार ने इसका नाम नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी से बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया। इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के बेटे और श्रोमणी अकाली दल के नेता नरेश गुजराल ने कहा कि वह जवाहरलाल नेहरू को सर्वोच्च सम्मान देते हैं, लेकिन संग्रहालय का नाम उन पर नेहरू का नाम कैसे रखा जा सकता है। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान नरेश गुजराल ने कहा, जहां तक नाम को लेकर विवाद है, मुझे लगता है कि यह गैर जरूरी विवाद है, बेकार का विवाद है, इसमें विवाद करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। जब वहां 15 प्रधानमंत्रियों के काम को पहचान मिल रही है, जब संग्रहालय सभी 15 PM के लिए है, तो अब इसका नाम जवाहरलाल नेहरू के नाम पर कैसे रखा जा सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि आवश्यक विवाद नहीं है, ये अनावश्यक है। नरेश गुजराल ने आगे कहा, हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं जवाहरलाल नेहरू को सर्वोच्च सम्मान देता हूं और मुझे लगता है कि वह आधुनिक भारत के शिल्पकार थे। उन्होंने भारत को मजबूत बनाने की नींव रखी थी। फिर भी जब हम उनके नाम पर विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं तो हम उनकी स्मृतियों को कम करते हैं, मतलब उनके कंट्रीब्यूशन को हम भुला देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ। वहीं भारत के एक अन्य पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर ने भी इस मुद्दे पर सोशल मीडिया के जरिए प्रतिक्रिया जाहिर की है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद शेखर ने म्यूजियम का नाम बदलने के कदम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कांग्रेस पर ही निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सांसद शेखर ने कहा कि उनके पिता ने कांग्रेस के साथ भी काम किया था, लेकिन वह पार्टी कभी वंश से परे नहीं देख पाई। मतलब जिस घर के अंदर 30 साल तक प्राइम मिनिस्टरशिप रही और वो अभी उसका पेट नहीं भरा। उन्होंने संग्रहालय में अब प्रत्येक PM को सम्मान मिलने की बात कही। वह कांग्रेस अध्यक्ष की आलोचना का जवाब दे रहे थे। शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए कहा था कि जिनका कोई इतिहास नहीं वो दूसरों का मिटाने चले हैं। उन्होंने बीजेपी पर तानाशाही रवैये रखने का आरोप लगाया था। और मैं आपको बता दूं कि ये इतना बड़ा देश है, अगर बीजेपी इस तरीके से एक एटीट्यूड में वर्क नहीं करेगी तो कैसे पूरे देश को कंट्रोल करेगी। ऐसे तो पप्पू की तरह बेवकूफ़ बना देंगे। नरेंद्र मोदी को हल्के में न लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।